वर्तमान में दामोदर यादव को जो सोशल मीडिया पर वार चल रहा है उसको क्या समझते हैं आप, क्या है मामला पूरा? मैं इस बात को मानता हूं कि वो टोटल राजनीतिक है और राजनीतिक होने के साथ साथ वो समाज में हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और राजनीतिक उनका स्वार्थ है। बाकी मैं पूज्य शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहूं तो वो एक ऐतिहासिक कार्य और सही कार्य कर रहे हैं। यही कार्य परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो भारत था वो ऐसा ही भारत था जिसकी सोच धीरेन्द्र शास्त्री जी में वर्तमान में दिखाई दे रही है। आपने ये भी देखा है, समय समय पर कानून चलते हैं, कानून बनते हैं, लागू होते हैं, रहते हैं। आजादी के पहले भारत में कोई कानून था तो मनुस्मृति थी और उसे राजा महाराजाओं ने और लोगों ने अपने तरीके से इस्तेमाल भी किया। अब उसमें जो कमियां थी तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने पूज्य ब्राह्मण गंगाधर नीलकंठ शस्त्रबाहु बुद्धे को साथ लेकर के कमियों को उजागर करके अंत किया था, जलाया था। तो इस प्रकार की जो भी कमियां हैं देश में, उन तमाम कमियों को जलाते हुए पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं और उनने बहुत अच्छा संदेश दिया है। अब राजनीतिक लोगों के बारे में मैं क्या कहूं भाई, राजनीतिक लोगों का तो काम है राजनीतिक रोटी सेकना, और जिनका आपने नाम लिया है मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई उनने राजनीति में जाने के लिए क्या क्या नहीं किया, ये बताइए आप। कौन से संगठन में वो नहीं गए? मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की वो सबसे ज्यादा गाली देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को। यदि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी उनके लिए विधानसभा और लोकसभा के टिकट का ऑफर कर दे, मैं गारंटी कह रहा हूं सबसे पहले उस पार्टी में जाने वाले कोई होंगे तो वे ही होंगे, और इसमें कोई दोहराए नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि वो समाज में जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहा है, वो चाहे किसी भी पक्ष के हों, वो हिंसा भड़काना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं नीले कबूतर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को गाली बक रहे हैं, उनका उद्देश्य भी समाज में हिंसा भड़काना है। और कुछ लोग गालियां दे रहे, उल्टे सीधे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका उद्देश्य भी हिंसा भड़काना है। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य कभी भी हिंसा भड़काने का नहीं रहा है, उनका उद्देश्य समाज को जोड़ने का रहा है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तावना में ही बोल दिया था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व राज्य गणराज्य बनाना चाहते हैं। और कई उनकी पुस्तकें हैं, उनके जो वॉल्यूम भी है उनमें भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया है कि मेरी लड़ाई कोई जाति धर्म से नहीं है, मेरी लड़ाई व्यवस्था से है। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोर्ट बिल लिखा था। तो मैं चाहूंगा कि वो सबसे पहले जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, चाहे वो नीले कबूतर बोल रहे हो कोई भी लोग, और कोई लोग मनुवाद या जातिवाद विभिन्न प्रकार की गाली दे रहे हो, वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम पढ़ ले, हिंदू कोड पढ़ ले। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने सैकड़ों और हजारों किताबें लिखी हैं, यदि वो उनकी वास्तविक किताबों को पढ़ते हैं तो मैं इस बात को मानता हूं कि वो किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के प्रति किसी प्रकार की भी अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या शिक्षा की कमी है क्या इनके पास? अब यदि हिंसा भड़काना चाह रहे हैं, भारत के सौंदर्य को बिगाड़ना चाह रहे हैं, देश के सौंदर्य को, क्षेत्र के सौंदर्य को बिगाड़ना चाह रहे हैं, तो हो भी सकती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसा कि पिछली बार आपने आरोप लगाया था कि इनके चरित्र को देखो और उनके चरित्र को देखो, इनके चरित्र में खास क्या है? जो देखिए, मैं संविधान की बात रखूं, अब किसी व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा भी नहीं, लेकिन जो भी असंवैधानिक शब्दों का उपयोग करते हैं और संविधान को हाथ में लेते हैं, चाहे वो यहाँ के लोग हों या दुनिया में कहीं के लोग हों, वो भी संविधान को नहीं मानते हैं। क्योंकि अभी मैंने ये देखा है कि एक व्यक्ति जो तथाकथित पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो माननीय बहन जी को भी एक ऑडियो में गाली बक रहा है, और वो ऑडियो पूरे देश में चल रहा है और किसी से छुपा भी नहीं है।
और वो बेचारी दलित समाज की ही महिला है, वो न्याय भी मांग रही है। जब वो न्याय मांग रही है और ये कहते हैं कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, महिलाओं के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब ये उल्टा करें तो वो कहावत याद आ जाती है कि आप करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। इस प्रकार के ऐसे लोग हैं कि संविधान को हाथ में लेते हैं और अलग अलग बातें करते हैं। जैसे अब मानवर साहब कांसीराम और बहन जी को ले लो, तो आज तो युग बहुत परिवर्तन हो चुका है। आज तो वही सोच परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे वो धीरेन्द्र शास्त्री साहब में है, कथावाचक महाराज में है, जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, आज से पूर्व 40 वर्ष पहले नहीं थी। तो माननीय बहन जी के कोई चरित्र में दाग नहीं लगा पाया। यदि कोई दाग लगाने वाला रहा तो तथाकथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ऑडियो से भी ये वायरल होता, वो स्वयं भी बोलते और उन्हीं से पार्टी के रिलेटिव लोग उल्टी सीधी बातों को करते हैं। पूर्व में भी कई दागदार संत रहे हैं, क्या इनका विरोध किया है इन्होंने? वैसे मेरे ख्याल से तो नहीं किया। विरोध करना चाहिए, आसाराम बापू का करना चाहिए, राम रहीम का करना चाहिए, और भी अभी भी पकड़े हैं कौन कौन है। अब मेरे पास इतने नाम नहीं है, वैसे मैं सूची उठाऊं तो बहुत है, उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री महाराज तो एक अनोखे और इकलौते ऐसे संत हैं जिस पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, ना उनके निजी चरित्र पर ना उनके चित्र पर। वो अनोखे, मैं इस बात को कहूंगा कि वो इकलौते भगवान का स्वरूप है। जब भगवान बारिश करता है, बारिश कैसे होती है, तो बारिश कभी धर्म और जाति देख करके नहीं होती है। और मैंने कथाओं को सुना है पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री की, कभी भी उनकी कथा में मुझे ये नहीं लगा कि सिख नहीं है, कि बुद्धिज्म नहीं है, कि ईसाई नहीं है, कि मुस्लिम नहीं है। यहाँ तक सभी धर्मों के लोग उनको सुनते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अर्थात वो यदि कोई उन्होंने कहा है तो ये कहा जो जिस प्रकार, जैसे वो एक कहावत नहीं है, डाकू नहीं पलने देंगे संत के भेष में और अफजल नहीं पनपने देंगे कलाम के देश में। तो यदि कोई आतंकवादी के खिलाफ बोल रहा है, आतंकवादी संगठन के खिलाफ पूज्य संत बोल रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। अन्यथा उनका किसी भी प्रकार का बयान पूज्य संत का कभी गलत नहीं रहा। और मैं भी कोई उनका चाटुकार नहीं हूं भाई। वो गलत यदि संविधान के खिलाफ बोलेंगे तो मैं भी उनके खिलाफ हो जाऊंगा। लेकिन वो संविधान के दायरे में जात पात तोड़ने की बात कह रहे हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर चाहते हैं। तो अम्बेडकरवादी साथियों का कर्तव्य बनता है कि जो कागजों में जातिवाद मुक्त है वो धरातल पर मुक्त होना चाहिए। और धरातल पर यदि जातिवाद खत्म होगा तो संत कर सकते हैं, कथावाचक कर सकते हैं, क्योंकि सारा समाज, सारे धर्म के लोग कथावाचकों को सुनते हैं, अमल करते हैं। आज पहले कई ऐसे शराबी नशेड़ी गजेड़ी थे, वो संत को सुनकर के छोड़ चुके हैं, तो सम्मान करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज को सुनकर के अपनी गलत आदत को छोड़ चुके हैं, तो वो कहां से छोड़े? संतों से। और संत इसलिए अच्छी बीड़ा को लेकर के चले तो सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनका अपमान नहीं। ये युद्ध जमीन पर है या कि सिर्फ सोशल मीडिया पर है? अब इसके बारे में मैं क्या कहूंगा, क्योंकि जमीन पर होता है व्यक्ति कोई भी, मैं भी जमीन पर रहूं, जैसे मेरा पहला चुनाव जमीन पर रहूंगा तो जनता मुझे मौका देगी, विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा और जगह भी जाऊंगा। क्योंकि मैं स्पष्ट कहता हूं, राजनीति और नेताओं का कर्तव्य होता है विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना, तो हमारा तो उद्देश्य यही है। अब इनका यदि जमीन पर कुछ होता तो अभी बन गए होते। क्या कोई चुनाव लड़े हैं ये? वे एक बार नहीं कई बार चुनाव लड़े और कई पार्टियों से चुनाव लड़े हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी से वो ना लड़े हो। बस भाजपा ने उन्हें मौका दिया। वो दतिया के विधायक जैसे हैं, जैसे दतिया के विधायक को भारतीय जनता पार्टी मौका दे दे तो वो तत्काल भाजपा में पहुंच जाए। बताइए दतिया का विधायक किस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा? उसी प्रकार की मानसिकता उनकी है। हम ये कह रहा है पूज्य संत धीरेन्द्र शास्त्री जी आए और कह दे कि लोकसभा का टिकट हमारा इस पार्टी से आप ले लीजिए, वे लड़ जाएंगे और चरणों में गिर जाएंगे। ऐसे लोग हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप बार बार नाम दिला रहे हैं यार।